नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली में पीएसी की 8वीं बटालियन में उस समय सनसनी मच गई जब एक पीएसी जवान की प्यार, धोखा और कत्ल से सजी खौफनाक कहानी का पर्दाफाश हो गया। एक पति जिसने 7 फेरे लेकर 7 जीने मरने की कस्में खाईं, वह अपनी पत्नी के लिए जल्लाद बन गया। वजह थी एक गैर औरत का प्यार, जिसके लिए उसने ऐसा खेल रचा कि देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पीएसी जवान रवि कुमार की शादीशुदा जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी शादी को कुछ साल हुए थे, 3 बेटियां भी थीं, लेकिन किसी गैर महिला से नजदीकियां इस हद तक बढ़ गईं कि वह अपनी पत्नी मीनू से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन तलाक से नहीं, सीधे मौत से। रवि ने अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी डेंटिंग पेंटिंग मिस्त्री शानू को दी। शानू ने इसमें अपने साथी नर्सिंग असिस्टेंट जतिन को भी मिला लिया। तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। इस परफेक्ट साजिश में कोई खून नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक जहरीला इंजेक्शन और काम तमाम। दरअसल बीती 22 फरवरी को रवि अपनी पत्नी मीनू को दवा दिलाने के बहाने पीएसी परिसर से बाहर लेकर निकला। रास्ते में पहले से तय प्लान के मुताबिक शानू और जतिन गाड़ी में बैठ गए। जतिन के पास था 65 ml जहर, जिसने उसे सिरिंज में भर रखा था। गाड़ी के कुछ दूर चलते ही मौत का खेल शुरू हो गया। शानू ने मीनू के हाथ पकड़ लिए और जतिन ने एक के बाद एक 7 इंजेक्शन उसके शरीर में उतार दिए। जहर तेजी से असर करने लगा। मीनू की आंखें झपकने लगी, सांसें धीमी पड़ने लगीं और चंद मिनटों में ही उसकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। अब बारी थी इस हत्या को लूट की वारदात दिखाने की। रवि ने तुरंत अपने दोस्त संजय सैनी को फ़ोन किया और बोला, भाई 3-4 बदमाशों ने हमला कर दिया है, मेरी बीवी को लूटकर उसकी हत्या कर डाली है। लेकिन पुलिस भी इतनी आसान शिकार नहीं थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो रवि कुमार लिप्टस के बाग में बेसुध पड़ा हुआ था और कार में मीनू की लाश पड़ी थी। पुलिस को रवि की कहानी में झोल नजर आया। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। कॉल डिटेल निकाली गई तो 1 नंबर पर उसकी लगातार बातचीत ने पूरी साजिश का पर्दा खोल दिया। रवि के झूठ की परतें खुलती चली गई। उसकी 3 बेटियों ने बताया कि पापा मम्मी को रोज पीटते थे। वह मीनू को लेकर अफवाह फैलाते थे कि उस पर भूत प्रेत का साया है, ताकि लोग उसकी हत्या को बीमारी समझें। मामले में एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने बताया कि ये कत्ल सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। रवि, शानू और जतिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जल्द ही कोर्ट उनका फैसला सुनाएगा और इस इश्किया हत्याकांड की कहानी सलाखों के पीछे खत्म होगी। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएसी का सिपाही था, रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फ़ोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम शानू और जतिन है। शानू एक डेंटर का काम करता है जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नज़दीक आ गया था और शानू ने उसको रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से और शानू ने हाथ पकड़कर और
जतिन ने वो सातों इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है। और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था, जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था, जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन सीजीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है, जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए, तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी। जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी, और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबरें 24। नमस्कार।